मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं। आजकल हम श्रीमद् भगवत गीता के एक ही श्लोक का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं कि ऐसा इसमें क्यों कहा गया, इसका कारण क्या है। तो इसी क्रम में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 और श्लोक 54 पर आ गए, 54 पे। तो इसमें भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से यही बताते हैं कि मेरे इस स्वरूप का वर्णन, इस स्वरूप का दर्शन कौन कर सकता है जो मेरा विष्णु स्वरूप है, क्योंकि आज तक इसका दर्शन कोई नहीं कर पाया। वास्तविक दर्शन फोटो में तो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। तो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, भक्त्या तेवन्या शक्य अहमेव विधिर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, परंतु हे परंतप अर्जुन, उनको वह परम तप कहता है। क्यों? उसने बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं की थी। तपस्या के बल पे तो वो स्वर्ग गया था और स्वर्ग से इंद्र से दिव्य अस्त्र लेके आया था। मतलब इस युद्ध की तैयारी में उसने बहुत बड़े बड़े तप किए कि जिससे और बहुत शस्त्र वगैरह जुटाए युद्ध जीतने के लिए। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने उसका नाम एक परम तप भी रख दिया। कहते हैं अनन्य भक्ति के द्वारा। अनन्य भक्ति क्या है? यह अनन्य भक्ति है कि बिना संकोच के, हर तरह से विश्वास करके, हर तरह से भक्ति करना, नाम जपना, उनका यज्ञ करना, उनके नाम पर हर कर्म को उनको समर्पित करके करना, उनके चरणों में अपने सब कर्मों को समर्पित कर देना, स्वयं को भी उनके चरणों में समर्पित करना। नहीं देखते हो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा है कि मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ, मैं आपको अपने आप को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मतलब हर तरह की भक्ति की उन्होंने। और कहते हैं कि इस चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व में जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। एक ही भाव क्या है? भगवान में लीन हो जाना। भगवान उसके लिए मतलब एक लीन होने के भी तैयार हैं। और जो चतुर्भुज प्रत्यक्ष रूप दिखा भी रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं। और तत्व ज्ञान मतलब भगवान वास्तव में है क्या, उनको तत्व से जानना, ये तत्व ज्ञान है। भगवान वे नहीं हैं जो यशोदा के लाल हैं और जो राधा जी हैं। राधा जी गोपियों के बीच में रहने वाले वो भगवान नहीं हैं। कंस को मारने वाले भगवान भी नहीं हैं। उनका असली विराट स्वरूप उन्होंने देखा, अर्जुन ने। तो जो विराट स्वरूप असली भगवान तो वे ही हैं जहाँ से सारी दुनिया आई और सारी दुनिया उन्हीं में समा जाती है। जब अर्जुन ने उनका वह विराट स्वरूप देखा और कुरु जो सेना थी सारी उनके मुंह में प्रवेश करते देखा सबको, उनके दाढ़ों के बीच में उनके सिर फंसे हुए हैं, वे जीभ से सब को खींच रहे हैं। तो जब वो विराट स्वरूप देखा तो अर्जुन डर गए और कहने लगे कि हे भगवान, मुझे अपना वह सौम्य सलोना रूप दिखाइए जो विष्णु स्वरूप है। इस स्वरूप को भी देखने के लिए देवता लोग तरसते हैं, लेकिन अर्जुन की अनन्य भक्ति के कारण अर्जुन को अपने उस स्वरूप के दर्शन कराए जो कि सौम्य स्वरूप है। उसमें उनके हाथ में चक्र है, शंख है, पुष्प है, गदा है। ऐसे स्वरूप को देखकर आदमी धन्य हो जाता है, हर्षित होता है। जब विराट स्वरूप देखा था अर्जुन तो भयभीत हो गया था और डर के मारे वह कहने लगा हाथ जोड़ कर कि हे भगवान, चारों ओर से नमस्कार, आगे से पीछे से चारों ओर से, और कृपया मुझे अपना विष्णु स्वरूप दिखाए। तो कहते हैं कि यह भी स्वरूप सबको दर्शन नहीं होता है, वो तो तुम मेरे अनन्य भक्त हो, इस कारण तुम्हें दर्शन दिए हैं।
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।